ये बंदे को पूछा उसने कि क्या है ये, क्यों ऐसा, कौन है, ब्ला ब्ला। तो बंदा क्या बोल रहा है, स्पैम है यार। और दूसरे स्पैम कॉल्स क्या दिखा रहा है, वोडाफोन, बैंक लोन ले लो। मेरे साथ भी होते हैं सब। या दो स्पैम्स ओके, बट हाउ मेनी ऑफ देम से बेब आई लव यू एंड ऑल? मेनी से लाइक दैट। जिगोलो रहे हो ना तुम पहले। रिलेशनशिप के फर्स्ट ईयर में उसने इस बंदी पे चीट किया हुआ है। तो फिर तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या क्या बट आप फोटोज क्यों दिखाओगे एक्स की? हाँ, दिखाना भी नॉर्मली है। कोई का एक्स आप भी हो ना, तो वो फोटो नहीं दिखा सकते। शर्म के मारे नहीं दिखाते हैं वो लोग। बहुत ज्यादा बहुत दिखते। सही बनाती हो, बट मुझे क्यों देती हो? क्या से ना बोले नहीं एक्चुअली। थैंक यू सो मच गाइज हमारे इस एपिसोड के पहले पार्ट को इतना प्यार देने के लिए। और पता नहीं आपने दिया होगा कि नहीं दिया होगा, ये हम रिकॉर्ड पहले कर ले रहे हैं, बट हमें पूरा भरोसा है कि आपने प्यार दिया होगा। तो इस वाले पार्ट को भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा, बहुत ही मजेदार, उससे ज्यादा दीजिएगा, उससे ज्यादा दीजिएगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। एंजॉय द पॉडकास्ट गाइस। तो ये वीडियो का टारगेट है 1 मिलियन गाइस, 1 मिलियन हो जाना चाहिए। आई थिंक 1 घंटे का समवेयर अराउंड दैट टाइम का है, उसके टाइम तक 1 मिलियन हो जाना चाहिए गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। तो सब गाली दे रहे होंगे तुम्हें जितना ना ताकि हम पहुंचे उस मिलियन तक फटाफट। हाँ प्लीज, देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लो, फिर आपको लगेगा कि ओ ये तो गलती कर दिया। ऐसा नहीं लगेगा। Prove us wrong in the comments down below. Enjoy the podcast guys. वेट सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। किया ना, we'll check। हाँ कर लिया आपने? ओके लेट्स स्टार्ट। I found a voicemail in my boyfriend's phone of a girl calling my boyfriend babe and saying she loved him. So it's a 21-year-old female and 22-year-old male. इनका कुछ 3 साल का रिलेशनशिप रहा है। ये उसको ये एक वॉइसमेल मिला उसके बॉयफ्रेंड के फ़ोन पे that said, hey babe, I tried reaching out, couldn't get through, please call me back, I love you. और ये नंबर ब्लॉक्ड है, ठीक है? ये रेडिट में ऐसे ये I love you ये सब तो नहीं लिखा होगा। लिखा था इसीलिए तो वॉइसमेल नहीं भेजा है। नो आई स्वेयर ऐसा लिखा था, मैंने पढ़ा है। पढ़ के इसको पूरा एक्शन में पता चल जाता है ना। सो टैलेंटेड शी इज। या और जब बंदी ने पूछा बंदे को कि ये क्या है, ऐसा क्यों बोल रही है, ये कौन है, ये क्या है ये, तो बंदा क्या कह रहा है? Contact was blocked, then how did the voicemail come? किसी और नंबर से किया होगा ना। आई एम नॉट श्योर, पर उसने तो बोला वही ब्लॉक्ड था the contact। number was blocked, which Yeah, is why it तो- went on voicemail, or maybe it went on voicemail after that it's blocked. हाँ फिर क्या? So ये बंदे को पूछा उसने कि क्या है ये, क्यों ऐसा, कौन है, ब्ला ब्ला। तो बंदा क्या बोल रहा है, स्पैम है यार, आई कीप गेटिंग ऑल दी स्पैम कॉल्स। और दूसरे स्पैम कॉल्स क्या दिखा रहा है, वोडाफोन, बैंक लोन ले लो, और ये ले लो, वो ले लो, उसके सारे वॉइस नोट्स हैं उसके बीच में। मेरे साथ भी होते हैं सब स्पैम में। या दो स्पैम्स ओके, बट हाउ मेनी ऑफ देम से बेब आई लव यू एंड ऑल? मेनी से लाइक दैट होता रहता है मुझे भी। हाँ जिगोलो रहे हो ना तुम पहले। और ये मतलब बंदा गुस्सा हो गया है, यू नो, फुल ऑन लाइक गैसलाइट कर रहा है कि यू आर क्रेजी टू थिंक ऑल ऑफ दिस, व्हाई डू यू ऑलवेज थिंक ला 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 करने लगे हैं। और कह रहा है कि यू आर फालतू में, यू नो, मेरे को फालतू में ही मेरे पे डाउट कर रही हो, और एकदम गुस्सा हो गया, उसी पे चढ़े जा रहे हैं कि तू पागल है, तू ये है, तू वो है। एंड ही इज ट्राइंग टू से कि ये तो स्पैम्स है, स्पैम होते रहते हैं, और स्पैम है तो उसी एक नंबर को ब्लॉक क्यों किया है उसने, और स्पैम है तो एक लड़की उसको ये सब क्यों बोल रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस इक्वेशन इज दैट रिलेशनशिप के फर्स्ट ईयर में उसने इस बंदी पे चीट किया हुआ है। तो फिर तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब ये चीट के बाद भी अगर साथ रह रही है तो फिर तो इसको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर क्यों क्वेश्चन कर रही है लड़की? क्या इसको, जैसे कि मैंने इसको ऐसा क्या हो जाता है एकदम तो पर्सनल, उसको डाउट ऐसा लग रहा है कि नहीं। मेरा कंसर्न ये है कि आपको एक इंसान ने चीट किया, हाँ, आप उसके साथ कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? मेरा भी ये कंसर्न है, बट अभी हाँ, चलो उसने और माफ अगर कर आपने दिया उस बारे कंटिन्यू में। कर रहे हो हाँ। तो फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ही उसे मौका दिया है पर नहीं, मे भी उसने बोला बोला ना कि वो वापस नहीं सुधरेगा करेगा, सुधर जाएगा, और आपने मान लिया। वो तो गलती है। वो राजा हरिश्चंद्र है ना, उसने बोला और वो I agree. Once a cheater, always a cheater. I agree. No, I don't agree with that. वो तो बात I सही agree नहीं है। strongly. वो तो इतनी भी सही बात नहीं है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, क्योंकि क्या पता अगली बार उसको एग्जाम में I knew it. I also knew it.
बट क्वेश्चन क्या है इस लड़की का, क्या चाहती है हमसे? Do you think I'm overreacting or is my boyfriend still lying? She's still thinking मतलब she's इतना overreacting. gaslight कर देते हैं लड़के. Still she's thinking she's overreacting. कितनी प्यारी लड़की है यार ये. Exactly यार, कितनी क्यों ऐसे प्यारी कमीने क्यों लोगों को यार? इतनी अच्छी लड़कियां मिलती है? हाँ, क्या लगता है आपको? इप्सिता अपना ट्रॉमा में लिव करती है. इप्सिता बिल्कुल अपना ड्रामा छोड़ नहीं रही है अपना ड्रामा. मैं भी तो अच्छी लड़की मैं भी तो अच्छी लड़की थी, मुझे भी ऐसे ही, मेरे साथ हुआ ऐसा, इसके साथ ऐसा ही. सबके साथ ऐसा ही होता है. Or remind me of my lover girl era. चलो उत्सव, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? इज शी ओवररिएक्टिंग या क्या करना चाहिए इनको? एक बार फोन करना चाहिए था उस नंबर पे. Yeah. कॉल द नंबर एंड आस्क कौन है, क्या है. Yeah. उसको उस लड़की के थ्रू वो लड़का कैसा है पता चल जाएगा ना. तो इट इज अ विन विन फॉर द रिलेशनशिप ओनली. कि अगर वैसा नहीं है तो शी विल कम टू नो मे बी द गाय हैज चेंज्ड. अगर नहीं है तो उसको पता चलेगा कि गाय नीड्स टू बी चेंज्ड ना. I love that. If you can't change the guy, Change the guy. Yeah. What do you think, Pinsa? एक तो यार ये लोगों को वॉइसमेल क्यों आ रहा है? ये इंडिया में नया स्टार्ट हुआ है. हाँ, ये वॉइसमेल आईफोन ने जो शुरू कर दिया है ना, ये गलत काम हो गया है ये वॉइसमेल. मैं पता है वॉइसमेल से एक चीज में मेरी मम्मी फोन करती है और कभी मैं फोन नहीं उठाऊं तो वो वॉइसमेल में ऐसे बात करेगी ना जैसे मैं सामने बैठा हुआ हूँ. कैसे बोलती है? वो इतनी क्यूट, हाँ बाबू खाना खा लिया, ऐसे वो भोजपुरी में बोलती है. क्यों फोन नहीं उठा रहे आप आंटी का? और सर स्टार्टिंग आपको मम्मी का में तो एक्चुअली दूसरे फोन से बड़े उठा रहे हो आप, मम्मी का फोन उठाने में आपको हाथ में दर्द हो रहा है. ये सबका फोन उठाते हैं. हाथ में हमेशा फोन रहता है. नहीं उठा रहा. नहीं, जैसे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वॉइसमेल कोई चीज होती है, तो फिर मैंने एजुकेट किया कि वॉइसमेल आप कर सकते हो आप तो अब वो उससे इंटरेक्ट करना एकदम एंजॉय कर रही है मेरी मम्मी वॉइसमेल से. How cute. ये तो मेरी वॉइसमेल की स्टोरी थी गाइस. पर आपने ये क्यों बोला? ये वॉइसमेल से मुझे आ गया. मेरी मम्मी मेरा पॉडकास्ट देखती हैं, उनको लगेगा कि मैं उनकी बात नहीं कर रहे हो उनको आप. मिस करता हूँ कितना. मिस यू माय मॉम. Miss you, auntie. Even though I've never met you. आंटी ठेकुआ भेज दीजिए. हाँ, ठेकुआ बहुत अच्छा बनाती हूँ मम्मी. तो बहुत ज़्यादा बहुत tasty. सही बनाती हूँ. बट मुझे क्यों नहीं देती हो? क्या Say it now. बोले इप्सिता. नहीं एक्चुअली गाइस हुआ क्या था कि मम्मी ने एक बार ठेकुआ बना के छठ पूजा पे, मैं बिहार से हूँ तो छठ पूजा हमारे यहाँ होता है. छठ पूजा में एक, जो लोग बिहार से नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग एक कुकीज, बिहारी कुकीज बनाते हैं ठेकुआ. कुकीज है. सर आप बिस्किट बोल के भी खत्म कर. नहीं, कुकीज है. बिस्किट में तो नहीं होगा, वो तो कुकीज भी नहीं डिफाइन कर पाएगा ठेकुआ के स्वाद को. तो ठेकुआ एज एन इमोशन. ठेकुआ एज एन इमोशन, वो तो कुकीज भी नहीं डिफाइन. बट जिनको नहीं पता उनको तो एक बार मेरी मम्मी ने ठेकुआ बना के भेजा था और मेरे दोस्तों ने बहुत उसको पसंद किया था, तो इन्होंने बोला था कि एक बार और आप मम्मी को रिक्वेस्ट करना दोबारा भेजने के लिए. दूसरी बार मुझसे कुछ गड़बड़ होगी. मम्मी ने ठेकुआ अच्छा बना के भेजा था, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई. मैंने ठेकुआ को अच्छे से पैक करके नहीं लाया, कुछ तो मुझसे हो गया, तो इनको पसंद नहीं आया. तो इन्होंने जो मुझे गालियां दी है इन्होंने. I don't remember giving गालियां. हमने तो अच्छा ही बोला था. आपने फालतू में हाँ, कॉल हम लोग ने करके बोला था जबरदस्ती. ठीक है कोई बात नहीं, उनको बोलना मत, ये सब बोला हमने. आंटी को बोला फालतू ही डांट दिया आपने आंटी को. इतना अच्छा, इतना मैंने मेहनत डांटा करके नहीं. डब्बा भर के बना के दिया था उन्होंने. कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं उनके मैंने वो एफर्ट्स भी की. खत्म किया था. एग्जैक्टली, पूरा खत्म किया हमने. नहीं, तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला कि अरे ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम बना के कुरियर कर देता. मैंने कुरियर करने की जरूरत नहीं, cute है यार इतने भी आंटी अच्छे लोग नहीं है मेरे दोस्त. मैं आऊंगा तो वापस वही मैं लेते पूछ हूँ. रहा था, कुरियर तो नहीं आया है. नहीं, पार्सल नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं. मैंने मना किया ना, मैंने कहा इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपके एफर्ट की. हमारे को नहीं है, आपको नहीं है. सर मैं तो हमने तो भर भर के खाया उसको भी. हमने सिर्फ बोला अलग था. अलग था. हाँ, नहीं, बट क्वेश्चन पे आओ. क्या question लगता पे है आए. हाँ, हम लोग ज्यादा बैक है ना मेरी माँ. क्या प्रिंसर इतना बुरा है? प्रिंसर की माँ. That's the answer. हाँ, क्या था क्वेश्चन, क्या था कि वॉइसमेल आया, लड़की को वॉइसमेल आया, उसके बॉयफ्रेंड के फोन पे लड़की को वॉइसमेल आया, किसी और लड़की ने उसको बेब कह के वॉइसमेल किया. अगर आप उसके जगह में होते और अगर आपके पास लड़की की जगह पे. नहीं लड़के की लड़के की जगह जगह पे. आपको सिर्फ लड़के के साथ रिलेशनशिप करना है. तो अगर आप वो लड़का होते हाँ. और आपका गर्लफ्रेंड है और आपका कोई किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उसने फोन किया आपको और लड़की ने पकड़ लिया, आपका बेस्ट एक्सक्यूज क्या होता? देखो, मैं तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ ये सब. हाँ, क्योंकि आप तो लड़के के साथ ही.
ये तो पहले तो मैं उस पोजीशन में रहूंगा नहीं, पहली बात तो। लेकिन अगर हुआ तो लेकिन अगर मैं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा यार, आई डोंट नो, मैंने कभी इस पे मैंने सोचा नहीं। बट मैं बनो मत अभी, बोल दो वॉइसमेल तो ऑफ रखूंगा मैं। नहीं वो तो पकड़ लिया ना उसने, और वो बोल रहे कि बेबी आई मिस यू कॉल मी बैक, वो सब बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेगे इसमें? और लड़की कन्फ्रंट करके बोल रहा है, मैं कन्फेस कर दूंगा कि मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं कन्फेस कर क्या दूंगा। जो होगा मैं वो कन्फेस कर दूंगा। आई थिंक सो, मैं यही कर पाऊंगा बेस्ट तो बेस्ट। मैं बोल दूंगा कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, अब से नहीं होगा। पर आपने एक बार ऑलरेडी चीट करा किया हुआ है है उसके already। ऊपर। हाँ मैं बोलूंगा इस बार से नहीं होगा बाबू, ये फाइनल है, ये लास्ट एक था मेरा, अब इसके बाद नहीं होगा। ये ठेका खाओ खुश हो जाओ। What would you do, Ipsita, if you were in the girl's position and you've caught and he's making the stupid ass excuse saying तो that? पहले तो भाई बहुत खराब एक्सक्यूज है, मतलब कोई भी nobody is buying it, yeah, like it's too bad। मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि मैं बंदे को बिना बताए पहले तो मैं कॉल करके देखूंगी ये कौन है, ठीक अपनी है? साइड से ये तो confirm मैंने करोगे। सजेस्ट किया था No, आपको I would do that any which हाँ। ways. That would be my first reaction. That Cool। oh ये कौन आ गई है, who's doing this, and I'll figure out. It could also be a wrong number, but then the blocking is very sus. Like उसको block क्यों करके रखा हुआ है ना? फिर भी giving him the benefit of doubt, मैं call करके पहले देखूंगी. And then according to the situation, first of all ये clearly उसको बहुत ज़्यादा manipulate कर रहा है और gaslight कर रहा है कि तू पागल है, ऐसा तो तू शक ही क्यों कर रही है? आई थिंक मेरे उसको को फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना बहुत। नहीं कुछ ज़्यादा ही gaslight कर रहा है। पहले तो उसकी गलती है, वो मान नहीं रहा, ऊपर से बोल रहा तू पागल है, और एक्सक्यूज उसका एकदम से What happened? इसके अंदर की बच्ची बाहर आ गई। और बोल रहा है ऐसे कॉल मेरे को रोज आती है, देख एयरटेल का कॉल, ये देखो लोधा का कॉल, ये देखो, मतलब हाउ इज दैट एंड दैट द सेम थिंग? क्या Yeah. डम है ये एक्सक्यूज, सो स्टूपिड। आई वुड नॉट लेट एनीवन, लाइक अगर उसने पहले भी चीट किया है फिर तो सीधा सीधा मैं उसी से रिलेट करूंगी क्योंकि उसका भी ट्रॉमा रहेगा ही। एंड if I was in her place, so I would not let anybody, I would not give him another chance after him cheating on Got me. it। आप क्या करोगे अगर आप लड़के की जगह पे होगे? लड़की आप के कैसे लड़की की जगह पे हो, लड़की या लड़का? दोनों बता दो चलो। आप क्या, अच्छा चलो लड़के का हटाते हैं, आप क्या करोगे? आप लड़की की जगह पे होगे, लड़की? हाँ। जिसने वॉइसमेल भेजा है। ओके ठीक है। नहीं बट जनरली अगर आप वो लड़के होते जिसकी गर्लफ्रेंड ने पकड़ लिया आपको, हाँ, ये सब अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप क्या करें? रंगीन हरकतें करते हुए रंगीन हरकत। तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप खुद को बचाओगे, डिफेंसिव हो जाओगे, कि सच या सच सच बता दोगे, मेरी तरह ऑनेस्टी दिखाओगे, एक ईमानदार सिटीजन ऑफ इंडिया? That makes him like it doesn't make him any better, but बोलो। मुझे लगता है कि मैं वो लड़की को पागल खाना भेज दूंगा। अब वही है, साथ में आप उसको कंपनी दोगे वहीं पे? हाँ। क्यों, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे फोन में नहीं आया था, किसी ने कॉल ही नहीं किया था। Oh my God, he's a master of being a gaslighter. वॉइस मेल ही नहीं आया था मेरे पास, तो क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सीरियसली मुझे लगता है कि आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे लोग नहीं करना चाहिए लड़के लोग को, क्योंकि लड़के लोग ऑलरेडी बदनाम है, लड़की लोग नहीं मिल रहे, उसके ऊपर भी ऐसा कर रहे हैं वो लोग, तो और नाम बदनाम हो रहा है। हर बार मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो? पर आई थिंक व्हाट यू थिंक? if I was in that अब जब मेरा position, मूड खराब कर दिया, now you still think। एक बार थोड़ा बहुत खुश होता हूँ मैं, थोड़ी बहुत खुशी आती है मेरे पास, मैं सोच के खुश हो जाता हूँ कि फाइनली चलो इमेजिनेशन किया मैंने और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, साइड किक भी है, उसमें भी तुमने याद दिला दिया कि Reality check। लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही। यार पूरा मूड खराब कर देते हो, भागो यहाँ से। नहीं जाना तुम्हारा ओपिनियन, जाओ। बट हाँ कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ये लड़के को 2 लड़कियां इंटरेस्टेड है, यही थोड़ा फेक लग रहा है मुझे। इट्स अ फेक स्टोरी। मुझे लग रहा है थोड़ा देयर कैन बी सम एलिमेंट्स दैट आर फिक्शनल। मुझे तो It's so hard to believe। मुझे तो लगता है ये लड़का ही है जो अपनी गर्लफ्रेंड बन के मैसेज में रेडिट किया भाव खाने के लिए थोड़ा अपना ऑर्डर पॉइंट्स बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए। ये लड़के नहीं किया है ना? ऐसे तो नहीं हो रहा कहीं पे भी। बट क्या, हाँ फाइनल एक वर्डिक्ट लेते हैं। क्या लगता है इप्सिता, फाइनल इस लड़की को क्या करना चाहिए? लड़की को मेक श्योर करना चाहिए कि ये कॉल कहाँ से आया, सीधा कॉल करके पूछ ले और एक बार पता चल जाए अकॉर्डिंगली एक्शन ले ले। I also think she should call the guy. I mean the girl should call the other girl and find out what that is. क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, अगर पता चल जाएगा तो she'll know that the relationship is not worth having. और अगर एक्चुअली कुछ नहीं है तो she should start trusting the guy more. मतलब देखो पास्ट से हमें सीखना चाहिए
है ना, पास में अगर कोई चीज हुई है तो आपको पैटर्न्स, आप इतने साल आप साथ में रहते हो, आपको पैटर्न देखने लगते हैं, तो आप उस पैटर्न से कुछ सीखो। और आपको लग रहा है कि कुछ मतलब कुछ ठोस चीज आपको मिल रही है क्योंकि वॉइस मेल आया है और फिर इधर से एक्शन भी हुआ है, चलो वॉइस मेल आ गया आपने, फिर कोई अगर एक्शन नहीं होता तो एक वक्त को समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, रॉन्ग कॉल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है कि किसी का रॉन्ग वॉइस मेल आ गया हो। तो अपने लेवल पे पहले आप उसको चेक करो। हमेशा आपको सामने वाले की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है सच्चाई जानने के लिए, आपको खुद से भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। और पास में आपने माफ किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल अलाउड हो, आप सामने वाले पे इतना डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए आपको, चाहे वो आपका पार्टनर ही हो। You should be strong enough, you should be independent enough to take your own decisions. Don't let him think that you're crazy. Do something about it. Just because सोच के अपने दिमाग में ना उसको बिल्ड अप दो। मतलब कुछ करो उसके कुछ करो उसको प्रॉपर है नहीं है, क्लोजर दो, फिर मूव ऑन करो उस चीज। करो नाटी, you guys know this? What? क्या हो गया इसको? क्या ये? This is a movie reference, yeah. अरे करो नाटी। Oh! Which movie? Not Chennai Express. Yeah. बुढ़े आदमी। चेन्नई नहीं क्या ये? अरे दैट दादी when वो रात में अंधेरा हो गया रहता है और उनको फिर वो नहीं, उससे पहले वाला सीन नो, वो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान एक हिंदी में बात करते रहते हैं ना वो लोग, और उन लोग को खाली कोई साउथ की लैंग्वेज आती है तो उन लोग को लगता है कि दीपिका पादुकोण और उसका शादी हो गया है। और वो बोलता है कुछ करो ना करो नाटी। नॉट नाटी। No, not ऐसा। My boyfriend doesn't want me to go to my best friend's wedding because my ex is going to be there. आपका बॉयफ्रेंड क्यों ऐसा कर रहे हैं सर आप? तो हाँ, तो एक्चुअली जो स्टोरी क्या है ना, स्टोरी में बताता हूँ स्टोरी क्या है। ये लड़की है और इसका एक बॉयफ्रेंड है 23 साल का, और इसको ना अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना है। इसकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, इसकी शादी हो रही है और उस शादी में इस लड़की का एक्स भी आ रहा है। और इसकी बेस्ट फ्रेंड चाहती है कि ये लड़की और इसका एक्स ये साथ में एक रोमांटिक डांस कर रही है। ये क्यों चाह रही है ये? वो लड़की चाह रही है जो ब्राइड है, जो ब्राइड है वो चाह रही है कि ये लड़की, जिसने लिखा हुआ है, ये लड़की और उसका एक्स जो है, जो उनका म्यूचुअल पहले रहा होगा हाई स्कूल में, उनके साथ वो दोनों कपल बन के डांस करे। तो लड़की का बेस्ट फ्रेंड चाह रहा है कि वो उसका एक्स के साथ नाचे। हाँ। मेरे को लगता है इस लड़की को, ब्राइड को, उस एक्स ने बोला है कि मेरा वापस थोड़ा टाका फिरा दे, है ना? बट ये ऑलरेडी कमिटेड है तो क्यों चाहेगी वो? नहीं, उसका बेस्ट एक्स ने उसको बेस्ट फ्रेंड को बोला होगा कि पटाके देना वापस वैसा। हाँ, बट एक्स क्यों बोले और एक्स बेस्ट फ्रेंड क्यों सुनेगी उसकी? दोनों म्यूचुअल्स होंगे ना, दोस्त। यार म्यूचुअल्स, उसकी भी फ्रेंड है ना वो। जैसे कोई लड़की का ऑलरेडी सेटिंग है और आप वो लड़की को पहचानते हो और आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं बोलूँगा थोड़ा सेटिंग हेल्प कर दीजिए, तो आप हेल्प करोगे ना? अब ऐसे तुम एकदम ऐसे आंखों में आंखें डाल के बोलोगे तो मैं कहाँ मना कर पाऊंगा यार। हाँ, बट क्या लगता है कि ये लड़की को अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना चाहिए जहाँ उसका एक्स के साथ उसका डांस डिजाइन किया जा रहा है? शादी में जाना शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट दिस डांस साउंड्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो if she wants to do the dance also, then boyfriend को भी बॉयफ्रेंड के साथ ही करा ले। हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड को आने को बोलो ना, let him also attend the wedding। वो जो ब्राइड है ना, वो चाह रही है कि डांस पीस जो है वो उसी के साथ हो, क्योंकि वो शायद हाई स्कूल में उनका कुछ रहा होगा, उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी और वो डांसर शायद अच्छे थे। हाँ, तो करने दो, पर इनवाइट द बॉयफ्रेंड आल्सो, उसको भी तो देखना चाहिए। He is invited, but he is not willing to come। तो एंजॉय करो ना ब्रो। कैसे एंजॉय करेगी? नहीं, उसकी बंदी उसके एक्स के साथ डांस करेगी तो उसको जेलस तो होगा ना। Would you enjoy? मैंने तो देखा भी था वो तो। खैर उस वक्त तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद था तो तुम्हें इतना साफ साफ तो दिखा नहीं होगा। बाद में मैंने वीडियो भी देखा था। बाद में वीडियो देखा। हाँ, बट क्या लगता है क्या करना चाहिए? अब इस पे ये रेडिट पे आई है लड़की बताने के लिए कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैसे कन्विंस करूँ उसको। तो मुझे लगता है यार, ये तो एक तो इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को क्यों बताया कि वो मेरा एक्स है, और अगर बताया तो ये क्यों बताया कि यही मेरा एक्स है? फोटो दिखा दिया होगा क्या? सर, ये सब चीजें डिस्कस होती है ना, मतलब रिलेशनशिप में ये सब करना होता है क्या?
रूल बुक में है क्या ये सब? रूल बुक में नहीं है बट यूजुअली पता होता है. बट आप फोटोज क्यों दिखाओगे एक्स की? हाँ मतलब कुछ लोग फोटो नहीं दिखाते हैं बट दिखाना भी नॉर्मली है. हाँ बट ये कोई का एक्स आप भी हो ना तो वो फोटो नहीं वो दिखा लोग सकते. नहीं, शर्म के मारे नहीं दिखाते हैं वो लोग. उससे तुमने किसी को फोटो नहीं दिखाया मेरा? ओह शिट. मैं तो किसी को ये पॉडकास्ट भी नहीं दिखा. तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है? मुझे लगता है कि आई डोंट लड़की को जाना चाहिए. वेडिंग है उसका, बेस्ट फ्रेंड का वेडिंग, ऑफ कोर्स जाना चाहिए. पर अगर बॉयफ्रेंड को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है उसको ये डांस के साथ, तो तुम उसके बॉयफ्रेंड की जगह पे होते तुम कैसे रिएक्ट करते? क्या रिएक्शन होता तुम्हारा? तुम कैसे इस चीज़ को मैनेज करते? आई डोंट थिंक आई वुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल एक्स के साथ. अभी तो बोल रहे थे एंजॉय करेगा. वो तो थर्ड पर्सन में तो मजा आता है कि हाँ उसका हो रहा है ना. पर अभी जब पर्सनली मैं इन्वॉल्व हो गया तो आई थिंक मुझे भी प्रॉब्लम होता. पर ये भी डिपेंड करता है ना कितना एक्स था. लाइक बहुत सीरियस वाला एक्स था. 3 साल का रिलेशन था शायद. वो तो बहुत ही 3 साल का काफी रिलेशन serious था, था, बहुत they were सीरियस था together, उनका. they were cute couple. उनकी केमिस्ट्री पूरे कॉलेज में पॉपुलर थी और वो दोनों बहुत अच्छे मतलब आपको इतना ज्यादा ऐसा डिटेल ऐसा पता है. था ना कि Mention वो किया. दोनों कपल और वो दोनों कपल बहुत ऐसे साथ में हैंग आउट करते थे. दे वो लाइक द पॉपुलर कपल. हाँ, Oh. जो ब्राइड है एंड उसमें से एक की शादी हो रही हाँ. है और No, दूसरे no, को no. रोमांटिक डांस पे बुला रहे हैं. I would have a तो problem. वो कुछ शायद रिक्रिएट करना चाह रही है कुछ हाँ. जो कॉलेज में उन्होंने किया पहले था. का मोमेंट. जो ब्राइड है ना हाँ. वो ब्राइड और उसका बॉयफ्रेंड जिससे शादी कर रही है हाँ. और ये लड़की और उसका एक्स, हाँ. ये चारों जो थे ना ओ, साथ में पर- कॉलेज में साथ में हैंग आउट करते थे. ये ना मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ हाँ तो मैं ये समझता हूँ कि वो रिक्रिएशन मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है. तो हाँ. अब मैं डिलेमा में पहुंच गया ना हाँ क्योंकि उन लोगों का देखिए कितने साल बाद मोमेंट बनने वाला है. हाँ. वो कॉलेज का कोई मोमेंट रिक्रिएट करना हाँ, चाह रही तो वो है. तो ब्यूटीफुल बात तो बोल दिया ना. नहीं सर चलेगा फिर. नहीं जाएगी वो लड़की. तो तुम क्या करोगे? उसको जाने के लिए मना करोगे? नो आई थिंक इफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हर, मुझे भी अपना फीलिंग साइड रखना चाहिए. आई थिंक मैं बोलूँगा कि इफ इट्स दैट इम्पॉर्टेंट एंड इफ इट्स समथिंग दैट यू गाइस रियली वांट टू डू, आई ट्रस्ट यू इनफ टू डू इट. इट्स फाइन. इप्सिता, आप ही सोचो, आप लड़की हो, आपको बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, Hmm. आप शादी में जाओगी, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात मानोगी या आप अपने बॉयफ्रेंड की बात मानोगी? मैं कोई मिडिल ग्राउंड देखने का सोचूंगी. या तो वो डांस को कम रोमांटिक कर लेंगे है ना, थोड़ा ऐसे साइड में. कम रोमांटिक क्या होता है? डांस होगा उसमें कम रोमांटिक क्या होता है? No, डांस like में it कौन doesn't सा have to be आप a ballroom dance or like a very close dance. Normal dance तो चलता है. बॉल रूम भी इतना कोई अगर चलता है तो बॉल रूम भी, अगर आपको फीलिंग्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो बॉल Yeah, रूम में but भी if my boyfriend has a problem with it, I might want to create some distance in that. कि चलो whatever my boyfriend will be comfortable with, या फिर eliminate the dance altogether. मतलब शादी में जाना important है, वो moment create करना भी important है, but if that's going to create a problem in my relationship, I'd much rather not do it. आप क्या करते सर? आप तो खाना खाने में बिजी होते मैं बोलते साल ये बाद- हटाओ, मंचूरियन लाओ. कितने कोई साल खाना बाद लाओ. इन लोगों का शादी हो रहा है. 14 साल वेट कराया मुझे. अब कहाँ की शादी हुआ? नाचो यार तुम. ये बॉयफ्रेंड होते तो बैठ के खा रहे थे, वहाँ पे रोमांस चल रहा है. क्या ये पता बैठ के मैं खा रहे हैं. कोरियोग्राफ करा रहा हूँ. खाना जब तक मिल रहा है. मैं क्या करता यार, मैं तो ऐसे सिचुएशन में रहा ही नहीं हूँ, मतलब जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड हो. मैं क्या करता, मैं ऐसे फंस जाता हूँ ना, ऐसी सिचुएशन में बहुत टॉक्सिक हो जाता हूँ, वो मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ. नहीं आप दिखा दो. मैं ये सब कैसे हो जाएगा यार? ऐसे कैसे मेरी बंदी किसी और के साथ जाके डांस करेगी यार? ये सब गलत बात है यार, ये सब समाज में नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है. और ये कौन है ये ब्राइड, अपना लहंगा सिलवा के अपनी दोस्त के लहंगे क्यों फाड़ने पे लगी हुई है? ये क्यों नहीं चाह रही है उसकी दोस्त का भी लहंगा सिलाए, उसकी भी शादी हो? ये गलत बोल रहा है यार. ये मैं तो नहीं अलाउ करूंगा यार. मैं अलाउ किया मैं तो पाँव पड़ जाऊंगा. मैं तो नहीं मत जाना. मैं ऐसे तबीयत खराब कर लूंगा अपनी शादी वाले दिन ही. मैं अपने ना ऐसे मेरे डायरिया शुरू कर वो जाएंगे. बोलेगा आप सो. मैं जाके आती हूँ. नहीं मैं कुछ कर लूंगा. मैं हार्ट अटैक सर. ऐसा हार्ट अटैक लूंगा. वो बीमार बोले है तुम जाते जाओ, मैं डांस करके आ रहा हूँ. मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, तुम पहुंचो सेफली. कुछ तो हॉस्पिटल पहुंच के मैसेज कर देना, मेरा
शो खत्म होने के बाद मैं रिप्लाई करूंगी। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये शादी टूट जाए। शादी मैं अब यही आ जाऊंगा। मैं बोला मैं टॉक्सिक हो जाता हूँ यार, मैं समझो ना मेरी बात को समझो, मैं तोड़ दूंगा शादी। दैट वन दिल फेक और आशिक। वो ब्राइड के साथ आप शादी करोगे। मैं कुछ तो ऐसा करूंगा जहाँ वो मोमेंट ये कुछ या तो शादी टूट जाए या तो लड़की शादी के लिए मना कर दे खुद ही, कुछ तो ऐसा हो जाए कि मेरी बंदी मेरे घर ही रुक जाए। शादी खत्म करने में खाना भी नहीं मिलेगा आपको, तो सोचो। अरे यार तुमने तो एकदम ऐसे इमोशनल कर दिया यार, एकदम नफ्स पकड़ लिया ना इसने मेरा। ठीक है, खाना इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे हम लोग? शादी नहीं तो क्या कर सकता हूँ मैं? ऐसा कर सकता हूँ कि हम लोग शादी में जाएंगे, लेकिन डांस से पहले रिहर्सल भी तो होगा ना। मैं सोच रहा था कि शादी में जाते खाना खाते डांस कैंसिल करवा देंगे, लेकिन डांस इमीडिएटली नहीं होता, उससे पहले रिहर्सल भी होता है। रिहर्सल भी देखना पड़ेगा फिर आपको। रिहर्सल भी देखना पड़ेगा। 3-4 बार। मैं एक दिन भूखा रह लूंगा, बट मेरी बंदी उसके एक्स के साथ नहीं नाचेगी। ये नहीं होना चाहिए, समाज में इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलनी चाहिए। अगर शादी पे चॉकलेट फाउंटेन लगाया है तो सर। अरे यार तुम लोग एकदम अगर उधर मैं काजू बर्फी, रबड़ी, रसमलाई ये सब रखा हुआ है अरे तो यार क्या अब मैं नाचो यार। आंखों में आंसू आ गया उसके। नाचो यार क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे थोड़ा यार? और इमोशनल ईटिंग कर लेना, अब क्या जा रहा है उसमें? नाचो यार तुम लोग। ठीक है, तो व्हाट्स द फाइनल वर्डिक्ट? I would say do what would save the relationship. I'm sure the best friend will also understand. And अगर boyfriend नहीं समझ रहा, best friend भी नहीं समझ रहा, कोई तो समझ ही लेगा, तुम ही समझ लो। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि प्रेजेंट रिलेशनशिप ऑब्वियसली उसके लिए, लड़की के लिए मैटर करता है, और दोस्त की शादी भी है, क्योंकि वंस इन अ टाइम एक बार होता है आपकी दोस्त की शादी होती है, बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है। आजकल वो कह नहीं सकते। ट्रू तो नहीं है सर। कह नहीं सकते आजकल। हाँ बट आप यही सोच के करते हो ना शादी की, ये मेरी पहली शादी हो रही और है और आखिरी आखिरी भी। शादी। आप यही सोचते हो ना कि एक ही बार है। आप ये तो नहीं सोचते हो कि अच्छा ठीक है आज कर लेता हूँ, ऑफर आया है सस्ते में, वेडिंग मिल गया है तो कर लेते हैं। आप ऐसे नहीं सोचते हो, आप सोचते हो कि चलो वंस इन अ लाइफ टाइम ही शादी हो रही है, और आप आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी, ऑब्वियसली कॉलेज टाइम के दोस्त है, तो ऑब्वियसली एक और इमोशनल एंगल जुड़ा हुआ है। तो शादी तो छोड़ना नहीं चाहिए, शादी जाना चाहिए। बट अगर आप एक चीज, आप हर चीज में नहीं जीत सकते हो ना, आपको कहीं तो हारना पड़ेगा। अगर वो आपकी खुशी देख रहा है, वो आपको शादी में जाने के लिए आप इतना सपोर्ट कर रहा है, वो बोला कि ठीक है चलते हैं, एक सहारा है, फिर भी एक जगह आपको जीतने का मौका मिल रहा है, दूसरी जगह आपको हार जाना चाहिए। आई थिंक प्रिंसर ने जो बोला वो इट्स ट्रू, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आई थिंक एज टू पीपल इन अ रिलेशनशिप ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और अगर आपके पास वो ट्रस्ट नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट बीइंग इन अ रिलेशनशिप। तो अगर लड़की बोल रही है आपको कि नहीं इट्स जस्ट समथिंग दैट इज स्पेशल टू मी, और पहले हम लोग ये करते थे और एक ही बार करना है हम लोगों को, नहीं ट्रस्ट की बात नहीं है हमेशा। ट्रस्ट चलो ट्रस्ट ठीक है, बट फिर भी एक अनकंफर्ट तो आएगा ना। हाँ वही है ना सर कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो। मैं एक गाय, मुझे लग रहा है मैं एक गे हूँ। तो मैंने तो बहुत सैक्रिफाइस किया है। मैं एक गाय पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि अगर लड़की को भी कुछ तो करना चाहिए ना। आई एम श्योर गोइंग टू द वेडिंग इटसेल्फ इज डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका एक्स भी है उधर, पर सिचुएशंस रिवर्स, लड़का भी चाहेगा ना कि उसका लड़की भी उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो इसके लिए फॉर हिज सेक और एंड हर सेक उसको भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना। तो मे बी लेट दिस बी वन ऑफ दोज मोमेंट्स एंड सी इफ तो लड़की सच्ची में ट्रस्टवर्दी है तो करेगा ना। व्हाट्स देयर इन डूइंग वन डांस व्हिच डजंट मीन एनीथिंग। बाद में तो आप ही के पास आने वाली है ना। बॉलीवुड तो नहीं है ना कि एक डांस में इतना अटैचमेंट हो जाएगा, वो रब ने बना दी जोड़ी का वैसा वाला। नो इट्स नॉट लाइक दैट, नो। तो आई थिंक So you will be okay if you was in that situation. Initially not, I would not be okay, of course not, but जब थप्पड़ खाएगा लड़की से, जब मुझे ब्रेकअप का था कि देखा तो ये स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा ना। But I think at the end, like after thinking about all the pros and cons, because if I was in a situation and things like this, मेरे लिए बहुत important होता है कि कुछ पास में किया था और मुझे रिक्रिएट करने का मौका मिल रहा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और दैट टाइम इफ मेरा गर्लफ्रेंड मुझे बोल रहा है कि नहीं यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, आई वुडंट फील नाइस। तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द गर्ल आल्सो। Cool. Being late is disrespectful, not a personality trait. अब मजा आएगा ना बिड़ो। अब डिस्कस करते हैं ना, उसकी तरफ देख के, इप्सिता की तरफ देख let's के क्यों बोल रहे discuss हो तुम? this
पॉइंट। ये मुझे पर्सनल अटैक क्यों लग रहा है एकदम से? ये पॉडकास्ट एकदम इप्सिता की तरफ क्यों डाइवर्ट हो गया? तो आप लोगों का क्या है इसमें ओपिनियन? पहले इप्सिता से जानते हैं देखिए ना। मैं तो बहुत पंक्चुअल इंसान हूँ, ऑलवेज ऑन टाइम। ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला था 1 बजे, स्टार्ट हो रहा है 4 बजे। What makes you think that I did that? मेरे वजह से थोड़ी हुआ है वो। गाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पॉडकास्ट हम दोपहर के 1 बजे शुरू करने वाले थे और ये पॉडकास्ट जाते जाते 4 बज गए शुरू होते हुए। आप समझो रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनको विग नहीं मिल रहा था इनका। बट नहीं, स्टेटमेंट एक बार पढ़ो और आपका क्या ओपिनियन है इस पे, आप बताओ। What is your opinion on being late is disrespectful, not a personality trait? डिसरिस्पेक्टफुल तो है, नो डाउट, बट पर्सनालिटी ट्रेट भी है। मतलब काफी लोग बहुत ट्राई करने के बाद भी लेट नहीं, ही but- होते हैं हमेशा, बट इट्स नॉट रियली अ पर्सनालिटी ट्रेट पर से, इट्स अ हैबिट। A lot of people are very proud in saying that नहीं मैं तो लेट ही हूँ, मैं हमेशा लेट ही नहीं, आता वो हूँ। तो all गलत that. है, वो तो There are a गलत lot है। of people who do that. हाँ, A वो lot of गलत है। people who do that. वो तो बहुत हाँ, गलत है। बहुत A lot of people a lot who of do people who that. do that. I don't A know why lot you're of looking- A people lot who of do that. people. आप लोगों को चश्मा वश्मा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर पॉइंटिंग आउट एट, बट वो तो गलत है। देयर इज नथिंग टू बी प्राउड अबाउट। मतलब हाँ 10-15 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे तो मुंबई की ट्रैफिक में चलता है, ऊपर ही चलता है आपका। नीचे We तो- also come through that traffic only. नहीं, Whenever नहीं, late. नहीं, ऊपर नीचे नीचे तो कभी पहले तो कभी नहीं हुआ है इनका, ऊपर ही कुछ रहता भी। है। मैं काफी बार आके आई वेट फॉर यू गाइस आल्सो प्लीज। Once. No, there have been उसको 2 बार गिना। Once in a blue moon. There have been multiple वो times. भी इसलिए क्योंकि इनकी घड़ी आगे पीछे हो For गई example, थी। today itself I was waiting for you, and there day before yesterday I was waiting for you. When? 10 to 15 minutes is something that's still manageable. Nobody should make a big issue about No, it. I really believe that if you're on time, you're late. Okay, good for you. But 10 to 15 पहले उसका सुन लेते हैं फिर 10 to 15 minutes buffer time is very important. I feel, especially because of Mumbai roads, traffic, ठीक है यहाँ वहाँ आना हम तो जाना उड़ के आ ऊपर रहे हैं। नीचे, everything said and done, I feel 10-15 minutes buffer time is fine, but anything more than that is disrespectful for sure. And also informing is so important. Like if somebody is running late, informing the person in front of you is very important. So yeah, I feel like as long as communication is happening and सामने वाले को पता सामने वाले को Hypocrisy. What's wrong with you guys? ठीक है, आप बोलो sir, what do you think about this? I don't know being late is a personality trait or not, but being on time, being punctual is a personality trait. जैसे मेरे पास नहीं है वो trait. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उस ट्रेट को अपने अंदर शामिल करने के लिए। नहीं, मैं जनरली जानबूझ के तो कभी लेट नहीं होऊंगा कहीं भी, जानबूझ के तो कभी लेट नहीं होता। जैसे बहुत लोग बहुत कैजुअल होते हैं हाँ, timing हम को पहुंच लेके। जाएंगे ना वैसा वाला. हाँ, कि उनको टाइमिंग दिया गया है बट वो घर पे ही रहते हैं और बोलते हैं हाँ मैं रास्ते में निकल चुका हूँ और वो जांघिया में बैठा हुआ है वो बंदा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने 1 बजे का टाइम दिया है तो उससे पहले ही पहुंचूं, उसके बाद ना हो मुझे, मैं जितना कोशिश कर पाता हूँ। पर आपका कोशिश अच्छा नहीं जा रहा है. वो एक अलग टॉपिक होने वाला है, But उस पे एक guys, अलग आप- पॉडकास्ट बना सकते हैं हम लोग। But guys, have you all noticed situations ऐसे भी? See, usually Indians are infamous for being a little late everywhere, right? इंडियन कैसे ये बाहर के लोग लेट नहीं होते हैं? I होते होंगे, I'm not very sure, but हाँ, Indians do ये- have a reputation No, of Indians do usually have a being reputation late of being late. It's there. everywhere. तो जैसे कोई इवेंट हो, हाँ, ओके जैसे शादी का इनवाइट आया आपको, कार्ड पे लिखा है 8 बजे, उसमें तो लेट ही लेकिन आओ। 9 बजे से पहले तो कुछ नहीं लगा तो रहता। उसमें तो लेट ही आओ। तो आई थिंक मैक्स अमीनी जब इंडिया आया था ना, तो उसने एक पॉडकास्ट पे बोल रहा था कि मैक्स इंडिया- अमीनी इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, जो लोग नहीं हाँ, जानते तो उसने बोला था कि वो टूर्ड इंडिया, तो उसने बोला था कि इंडिया में कोई भी टाइम में नहीं आता, एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज जो कार्ड पे छपा होता है वो टाइम में कभी नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि Yeah. द ऑर्गेनाइजर आर ऑल्सो लाइक 6 बजे लिख देंगे, हाँ, बाद में आते सबको वो 9 हो जाए। 9 बज Like जाएगा। that buffer time तो वो सब लेके ही चलते, कोई भी इवेंट हो। लोग भी वही सोचते हैं कि 6 हाँ। बजे का लिखा है, पर 9 बजे से से पहले पहले तो start नहीं होगा। स्टार्ट होगा। लाइक ये ये बफर तो टाइम बहुत तो जनरल सबके एटीट्यूड हो गया ना हर जगह सबके ही। दिमाग में तो ये बैठ ही गया है, आई हाँ। फील, क्योंकि ऐसा होता भी है काफी बार कि आप जाके बैठो 2 घंटा, कुछ हो ही नहीं रहा, यू आर द ओनली वन देयर, दैट आल्सो लुक्स वेरी स्टूपिड। मुझे आई गेट रियली इरिटेटेड जब कोई लेट होता है ना, क्योंकि मैं भी क्या पता वो जानबूझ के तुम्हें इरिटेट हो इसीलिए वो लेट करने के आ रहे हो। पर कसम सर मैं इतना आई ट्राई वेरी हार्ड टू बी ऑन टाइम, क्योंकि लेट होना बहुत इजी है। फिर भी तुम जल्दी आ जाते हो। यू ट्राई सो हार्ड।
फिर भी मैं you come जल्दी- so early. क्योंकि I feel like one of the biggest respects you can give someone is respecting their time. तो मुझे लगता है कि अगर कोई टाइम डिस्कस किया है तो उस टाइम पे आना चाहिए. तो आई ऑलवेज फील लाइक 5 मिनट 10 मिनट आगे आ जाऊंगा. आई डोंट माइंड वेटिंग. अगर वो मुझे बोल देगा कि लाइक एन आवर लेटर दैट लेट्स रीशेड्यूल. 1 घंटा टिक जाते हो तुम. नहीं कि हम लोग ने सपोज 1 बजे का डिस्कस किया, मुझे बोल दिया बाद में लाइक हम लोग ने डिस्कस कर दिया 1 बजे का, फिर बाद में बोल दिया कि नहीं नो आई एम रनिंग लेट, आई कम बाय 2 और आई कम बाय 3. आई बी लाइक ओके फाइन दैट्स नो प्रॉब्लम. बट मैं 1 बजे पहुंच गया हूँ एंड देन दे आर लाइक ओ ब्रो आई एम सो सॉरी I'll be late. मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई रिस्पेक्ट करता होगा तुम्हें. इंडिया में तो बाहर का नहीं पता मुझे. इंडिया में ऑन टाइम होने के लिए तो कोई रिस्पेक्ट नहीं. पर मुझे I do unfortunately. that for other people. मुझे I'm saying it's my thing that मुझे टाइम पे आना है और कोई टाइम पे नहीं आता तो मैं उठ के चला जाता. I don't like to wait also. Like if I feel like अगर मुझे पहले बोला तो I don't mind waiting. पर अगर टाइम हो गया and they are like really late, like 5-10 minutes is fine. I'll still be pissed but I'm fine with that. But if it's like 15-20 minutes then I'm like it's not worth it. मैं निकल जाता हूँ. Not worth it. इतना तो नहीं, 2 मिनट काफी है. That's what she said. और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? हो गया, आई थिंक हो गया. डिस्कस हो गया. बस इप्सिता का ही मुझे कहना था कि थोड़ा टाइम से आए. तो एक्चुअली ये रखने का पॉइंट यही था कि इप्सिता प्लीज रिस्पेक्ट आवर टाइम. प्लीज रिस्पेक्ट आवर टाइम. I keep waiting for you guys. I don't know why you are acting so mahan on this podcast, but I keep waiting Okay, for whatever these you want to people say, all but the please time. respect our time. या जो भी बात हो, टाइम की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए इंसान को. क्या डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए इंसान को? क्या देखो, सच्चाई तो निकल आती है इंसान की, चाहे कितना भी मास्क लगा ले. समय की अगर आप इज्जत नहीं करोगे ना तो समय भी आपका इज्जत नहीं करेगा. और लेटेंट पे नहीं इसलिए The verdict from my end is that being late is disrespectful. It's not a personality. If you want to be on time, you can be on time. It just takes a little bit more effort. हाँ मतलब I agree. मुझे भी लगता है कि अगर आपने कोई म्यूचुअली डिसाइड किया है कोई टाइम, तो अगर जब तक कि कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ना हो तो आपको और वो भी इन्फॉर्म करना चाहिए. हाँ, कोशिश करना चाहिए आपको टाइम पे आने के लिए. अगर नहीं आ पा रहे हो तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करो. ये मत करो कि मैं पहुंच गया 2 मिनट आगे ये सब. वो सबसे ज्यादा अननोइंग होता है कि मैं 5 ही मिनट दूर हूँ, 5 और आए 2 It's not like मैं कभी लेट नहीं होता. There are a lot of instances where I'm late, but it was once I remember you were late coming and that was the best moment of my life. पर जैसे कि मैंने अपने एंड से सब किया. मैं जल्दी घर से निकला हूँ, मैं गया और ट्रैफिक ज़्यादा है तो मैं वो चलता है. अगर आप देखो, अगर आप 4 बार टाइम पे आ रहे हो तो 5वीं बार लेट भी हो गए तो लोग समझ जाएंगे कि ठीक है ये जानबूझ के नहीं लेट हो रहा है. लेकिन कोई होता है ना कि बार बार लेट आया जा रहा है और एक बार टाइम पे आया ना, उसको लेकर बहुत ब्रैग करेगा. बहुत ब्रैग करेगा, बोलेगा कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करता हूँ, मैं कभी जाता ही नहीं हूँ. ऐसे दिखाएगा ना कि मतलब तुम लोगों के लिए मैं वेट करता रहता हूँ कि मैं तो मतलब जान दे देती हूँ. मैं तो धूप में खड़ी हूँ, मैं तो कितनी टैन हो गई हूँ, मेरा तो हालत खराब हो गई है, अब से मैं टाइम इसीलिए मैं टाइम पे नहीं आती हूँ, ऐसा बोलती है ना. हाँ ऐसे तो ऐसे नहीं. ये एकदम से मतलब ये जनरल हो गया. ये जेंडर फीमेल क्यों हो गया एकदम से? बात करते करते हम लोग एकदम नहीं, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है. समझना ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के को बोल रहे हैं. हमने शुरू किया था बहुत ही जनरल से ना और एकदम ऐसे ऐसे फीमेल हो गया. लड़का को भी बोला, लड़की को भी बोला ना. हाँ मतलब मैं देख पा रहा था बहुत पर्सनल हो रहा है. जनरल किसी को पर्सनल नहीं बोल रहे, पर्सनल टारगेट नहीं कर रहे. क्यों करना सर किसी को पर्सनल नहीं कर रहे ना. अगर कोई टाइम का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो वो उसका गलत बात है ना. बट पर्सनल हम किसी को नहीं बोल रहे ना, हम जनरल किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को मतलब एक जागरूक कर रहे हैं ना, अवेयर कर रहे हैं. इट्स जनरल इन्फॉर्मेशन हुआ. इप्सिता भी इस पे ऐड करना चाहिए. हाँ इप्सिता. Moving on. Okay. So with that, we've come to the end of the podcast. Thank you so much for watching the video. अगर आप यहाँ तक आ गए हो, then genuinely thank you so much. Thank you guys. Thank you so much for watching. Let us know अगर आपने Reddit पे ऐसा कुछ पढ़ा हो जिसको हमें हमारा verdict आप चाहते हो, please write it down in the comments. Let us know what we should make a video on next. And if you want, you can email us at our email ID and send us your personal stories. Yeah. And please do not forget to follow all of us on Instagram. Follow कर लो दोस्तों. Our ID is right here. Thank you so much. Good night. Love Signing you. off. Bye. The Yapper Mandali. We'll care. see you again next week. See you soon. Till then, do whatever you want to do. Just don't trouble your Don't trouble your Mata Mata Pita. And Bharat Bharat Mata ki jai.